हेलो एवरीवन, ये मॉक ब्रेकडाउन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रीसेंट मॉक्स है जो उसमें इंपॉर्टेंट जो 4-5 सवाल है उसको डिस्कस करेंगे और उसको बेस्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर डिस्कशन रहेगा ये आज का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ नहीं, एक मीडियन निकालने का है जिसमें कि हम लोग को एक ग्रुप डेटा दे दिया है 100 सरनेम का। ठीक है, 100 सरनेम्स का ग्रुप डेटा है जिसमें कि at random from local telephone directory the frequency distribution of the number of letters from this alphabet in the surname is obtained as follows। ठीक है, तो एक सरनेम में कितना नंबर ऑफ लेटर है उस हिसाब से सरनेम को ग्रुपिंग कर दिया गया है। जैसे 1 से 4 लेटर का सरनेम वाला 6 है, 4 से 7 लेटर का सरनेम वाला 30 है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी चीज़ को बस ये हॉरिजॉन्टली था, इसको वर्टिकली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है, और बस इसका हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दिए हैं, जैसे कि 6 है। ठीक है, तो 6 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, 6 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 एज इट इज़ है। अब 6 और 30 को जोड़ के 36, 36 और 40 को जोड़ के 76, 76 और 16 को जोड़ के 92, 92 और 4 को जोड़ के 96, 96 और 4 को जोड़ के 100। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, और यही मेरा n का वैल्यू भी होगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, L चाहिए। L इज द लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है पहले तो पता होना चाहिए। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, ग्रुप डेटा के लिए वी कैन फाइंड द मीडियन क्लास बाय लोकेटिंग द क्लास वेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n/2। ठीक है, n क्या है 100/2 कितना होगा 50। 50 से ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास में है, 50 से ज़्यादा 76 है। तो ये वाला क्लास मेरा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास है ये, तो मीडियन क्लास हो गया। अब इसका लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर बाउंड्री 7 है। ठीक है, n का वैल्यू 100, इसका वैल्यू 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब कि इससे एक पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी 36। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो ये हो गया 40। हाइट h, क्लास विड्थ, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है 7 से 10, तो इसका विड्थ कितना होगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, अब सारा वैल्यूज़ पता चल गया, अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप से फार्मूला में सब कुछ पुट कर देना है। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं, आपको फार्मूला भी दिखते रहेगा साथ साथ में। L 7 प्लस n/2, n है मेरा 100/2 माइनस CF कितना है 36। ठीक है, और इसको होल को कितना से डिवाइड करना है, f से। f कितना है 40, इसको सबको मल्टीप्लाई करना क्या से h से, h कितना है 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए फिर ये बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। 50 में से 36 गया तो 14/40 इंटू 3, ये काटेंगे 7 बार में, ये काटेंगे 20 बार में, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 7 या 21/20, तो हो गया 7 प्लस 20 से डिवाइड करना है 21 को, एक बार में 20, एक बचा पॉइंट डाले 0 आया, फिर से 0 डाले 0 आया, 5 बार में 100 कट गया, तो 1.05, तो आंसर क्या हो गया 8.05। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है मतलब आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंस क्रिएट करता है जो तैयारी किया है और जो तैयारी नहीं किया है उन दो बच्चों में। कैसे, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको पता है कि तो काफ़ी जल्दी आंसर निकल जाएगा, वरना आप इसको सोचते रह जाएंगे, आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो फार्मूला है, देखिए दोनों फार्मूला पूरा एग्जैक्ट सेम है एक्सेप्ट ये बीच में, यही डिफरेंस है बस। ठीक है,
और ये जो प्लस है वो कब यूज़ करेंगे, जब हमको निकालना पड़ेगा एक्स का पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5 टाइप का चीज़। और माइनस का फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 टाइप का चीज़ निकालना होगा। इस केस में v होगा मेरा x माइनस 1 बाई एक्स, और इस केस में v होगा मेरा x प्लस 1 बाई एक्स। तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, वो ये वाला केस है, पहला वाला। तो इसमें मेरा v का वैल्यू क्या होगा, x मतलब y माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू, क्योंकि -9 है तो चुपचाप से फार्मूला में डाल देंगे। ठीक है, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, v का पावर 4 प्लस 5 v स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, -9 इंटू -9 का पावर 4 प्लस 5 इंटू -9 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। -9 वैसे का वैसे रहेगा, इसको हम लोग 81 इंटू 81 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 81 लिख सकते हैं, प्लस 5 एज इट इज। अब 81 इंटू 81 कितना होता है, चुपचाप से मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं आता है कोई ट्रिक टुक तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक कभी एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये 5 बार में 400 और 5, ठीक है, प्लस 5, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 405 और 5 5 5 1, और ये हो गया आपका 7, ये हो गया 9, ये हो गया 6, तो -9 इंटू 6971, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6971 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, और 9 6 जा 54, 62 हो गया। तो ये हो गया 62739 और नेगेटिव साइन के साथ, और यही आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। ठीक है, पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल है, ए बी सी ऑन द साइड्स पी आर क्यू आर एंड पी क्यू, 3 साइड में 3 पॉइंट है, ए बी सी, पी आर पे ए, क्यू आर पे बी और क्यू पी पे सी। ठीक है, पी आर सी इज इक्वल्स टू आर ए बी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, वो इसका बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है क्यू पी आर इज इक्वल्स टू ए बी आर। क्यू पी आर मतलब कि ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, ये रेड वाला जो है, ठीक है, वो ये रेड वाला का बराबर है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, पी सी 2 है, पी सी मेरा 2 है, बी आर 1 है, बी आर 1 है, सी आर 8 है, सी आर 8 है, पी ए 2.5 है, पी ए 2.5 है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, मतलब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम x बोलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमको 2.5 पता है, अगर हमको ये पता चल जाएगा ए आर, हमको पता चल जाएगा क्या है वैल्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल कॉमन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलैरिटी लगेगा। अब बस आपको देखना है कि कौन दो ट्राइंगल में लगेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी आर जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल आर पी सी का। ठीक है, कैसे, ए मेरा ब्लू वाला है, ठीक है, ब्लू वाला एंगल छोटा ट्राइंगल का, वैसे ये बड़ा ट्राइंगल का ब्लू वाला एंगल आर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से छोटा वाला में आएंगे तो बी रेड पे है, अब बड़ा वाला ट्राइंगल में पी रेड पे है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर हम आएंगे तो छोटा वाला ट्राइंगल में आर का अननोन है, पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट क्या, कुछ पता नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली बड़ा ट्राइंगल में सी का बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो इसमें सी का पता नहीं, तो इसीलिए आर जो है हमारा वो सी के साथ
पेयर हुआ। ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड का रिलेशन लिख सकते हैं। कैसे, पी सी अपॉन बी आर। ठीक है, पी सी कौन सा में, रेड अननोन बड़ा वाला में, और छोटा वाला में बी आर क्या है, रेड और अननोन। ठीक है, ये किसका बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरा सी आर अपॉन आर ए। सी आर मेरा क्या है, अननोन और ब्लू बड़ा वाला में। ठीक है, छोटा वाला है मेरा, ये है अननोन और ये है ब्लू। ठीक है, तो आर ए। अब इतना से ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना से मेरा काम हो जाएगा। कैसे, पी सी का वैल्यू हमको 2 पता है, पी आर का वैल्यू हमको 1 पता है, सी आर का वैल्यू हमको 8 पता है, आर ए का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो आर ए को कुछ बोल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अल्फ़ा। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 4 है, तो एक्स क्या होगा, 2.5 प्लस 4, तो ये मेरा 6.5 हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अ पर्सन डिपॉजिट अ सर्टेन सम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर if the rate of interest is 10% per annum compounded annually. If the compound interest of the third year is इतना, find what is the sum that he has deposited each year. ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा है, बस हर साल एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है। मतलब कि अगर हम ऐसे देखें कि पहला फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकेंड ईयर है और ये मेरा थर्ड ईयर है। ठीक है, तो पहला साल हम एक्स अमाउंट किए, अगला साल हम एक्स प्लस एक्स 2x अमाउंट किए डिपॉजिट। ठीक है, और थर्ड साल हम x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x अमाउंट हो गया मेरा। ठीक है, अब इंटरेस्ट का क्या खेल होगा, ये तो हो गया मेरा जो प्रिंसिपल जो था। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल भी कैसा प्रिंसिपल, जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल है, प्लस इसमें क्या ऐड होते जाएगा, प्लस ऐड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला साल में जो एक्स पे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को x/10, ठीक है, वो अगला साल का इसमें ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, ये x/10 सेकेंड ईयर के लिए ऐड होगा। तो 2x पे तो मेरा 10% मिलेगा हमको, प्लस ये जो पहले का इंटरेस्ट था इस पे भी 10% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1/10 और एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, वैसे थर्ड ईयर में क्या होगा, 3x जो है 3x का 10% प्लस 2x का 2x/10 का 10% प्लस x/10 का 10% प्लस x/100 का 10%। तो ये टोटल मेरा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ जो थर्ड ईयर में मिलेगा। थर्ड ईयर का सिर्फ जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ये वैल्यू होगा, और ये वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1158.50। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 1000। ठीक है, ये दोनों को क्लब करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये और ये मिल के 3x/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 3x/10 और ये प्लस x/1000। ठीक है, तो ये 100 बार में तो ये 300, ये 10 बार में तो ये 30, ये एक बार में तो ये वैसे का वैसे, ये 1158.150। ठीक है, अब ये सबको ऐड करेंगे तो 331x और इधर चल जाएगा 1158.50 और एक 0, ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x बताना है, x क्या होगा, इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 1158.500 को अगर हम 331 से डिवाइड करेंगे, 3 दारों में
993 आएगा, ठीक है। 5 ये हो गया मेरा 165, और ये 5 और 2 0, 331 को 5 बार में 1500 और फिर 155 31 का, तो ये 5 बार में बन रहा है 1655, ठीक है। और ये 2 0 जो है मेरा चुपचाप से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3500, यही आंसर है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको फास्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें 2 का पावर n अपॉन 2 प्लस 2 का पावर n इंटू 2 इक्वल्स टू 320, ठीक है। 2 का पावर n को कॉमन लीजिए, 1/2 प्लस 2 और ये 320, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 2 का पावर n एज इट इज़, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 5/2 इक्वल्स टू 320, 5 से इसको काट दीजिए 6 बार में 4 बार में, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n इज इक्वल्स टू 128। अब 128 होता है मेरा 2 का पावर 7, तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 7। ये हो गया आंसर। थैंक यू।